हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस कत्तूरी नरेश ने कराया था। तो देखो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा मंदिर समूह है यह है जागेश्वर मंदिर समूह और किस जनपद में है, तो ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, तो यह है जागेश्वर मंदिर समूह जो कि आपके अल्मोड़ा में जटागंगा नदी के किनारे है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहा जाता है इसका जो निर्माण करवाया था ये कराया था कत्तूरी नरेश शालिवाहन देव ने, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया। तो जागेश्वर के पुरातत्व पर जो शोध ग्रंथ लिखा गया है ये लिखा गया है माहेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम का जो सबसे प्राचीन मंदिर है यह है मृत्युंजय मंदिर। देखो जागेश्वर धाम यहाँ पे 124 छोटे बड़े मंदिरों को यहाँ पे समूह है और इनमें से जो सबसे प्राचीन मंदिर है वह है मृत्युंजय मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए तो सबसे बड़ा मंदिर यहाँ का दिनदेश्वरा है और सबसे प्राचीन है मृत्युंजय, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया जो सबसे विशाल मंदिर है जागेश्वर धाम का वो है दिनदेश्वरा। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, कोटद्वार में मालन नदी के तट पर कण्व आश्रम स्थित नहीं है। शंकर मठ की स्थापना श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। रुद्रप्रयाग के पिल्लू में करमजीत का मंदिर नाग देवता को समर्पित है। और कोटद्वार में खो नदी के तट पर प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर है। तो यहाँ पे बताने की कौन से यहाँ पे सही विकल्प नहीं है। देखो जो कोटद्वार में माला नदी के तट पर कर्ण आश्रम स्थित नहीं है तो यही वहाँ पे गलत हो जाएगा। जो कर्ण आश्रम है ये कोटद्वार में मालन या मालनी नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले ही विकल्प यहाँ पे क्या गलत दे रखा है, तो यही इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही हैं। शंकर मठ की स्थापना श्रीनगर में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग के पिल्लू में करमजीत का मंदिर नाग देवता को समर्पित है, ये भी बिल्कुल सही है। और कोटद्वार में खो नदी के तट पर स्थित सिद्धबली हनुमान मंदिर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है। तो किस देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी सोमेश्वर देवता। सोमेश्वर देवता को भेड़ पालक देवता कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जटा गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है। तो जटा गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर दंडेश्वर मंदिर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और किस जनपद में, तो ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, नौ दुर्गा कुबेर पंच केदार लक्ष्मी जगन्नाथ पुष्टि देवी के मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो ये जो सभी मंदिर हैं ये आपके जागेश्वर में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित मूर्ति निम्न में से किस राजा की है। तो जागेश्वर के मुख्य मंदिर में यहाँ पे किस चंद वंश के शासक की मूर्ति यहाँ पे है, तो यह है दीपचंद की। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट कहाँ स्थित है? तो हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है द्वाराहाट को, और ये आपके किस जनपद में? ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो हिमालय की द्वारिका के नाम से जाना जाता है द्वाराहाट को। इसके अलावा इसे मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है द्वाराहाट। ऑप्शन ई इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कचहरी मंदिर समूह, रतनदेव मंदिर समूह व मनियान मंदिर समूह किस जिले में है? तो देखो, जिस प्रकार जागेश्वर मंदिर समूह है उसी प्रकार द्वाराहाट मंदिर समूह है, जो कि आपके अल्मोड़ा में है। यहीं पर ही कचहरी मंदिर समूह, रतनदेव मंदिर समूह व मनियान मंदिर समूह है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, अनुसुईया माता मंदिर। तो अनुसुईया माता मंदिर आपके चमोली में बिल्कुल सही है। गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। बधानगढ़ी मंदिर आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही सुमेलित है। और लव कुश मंदिर आपके चमोली में, ये भी सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर जाएगा ई के साथ, उपयुक्त सभी युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी में हुए हादसे के बाद यहाँ कौन सा मंदिर बनाया गया? तो देखो, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जो यहाँ पे टनल बनाई गई है, आपने देखा होगा कि वर्ष 2023 में वहाँ पे सुरंग में यहाँ पे भूस्खलन होता है, जिससे वहाँ पे 41 मजदूर वहाँ पे फंस गए थे। तो यहाँ पर एक मंदिर का यहाँ पे बनवाया गया था, उस दौरान किस देवता से यहाँ पे संबंध है उसका? तो है बौखनाक मंदिर। तो बौखनाक मंदिर बनवाया गया था यहाँ पे सिलक्यारा सुरंग के पास, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से लुलेरा व गुलेरा घाटी में स्थित मंदिर है? तो लुलेरा व गुलेरा घाटी में कौन सा मंदिर है? तो ये आपका है पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर आपके देवप्रयाग के हिंडोला खाल में ये मंदिर स्थित है, और यह लुलेरा व गुलेरा घाटी में है, यह आपको ध्यान रखना है। और यह किस शैली में बना है? तो यह फांसना शैली में बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, फांसना शैली में निर्मित मंदिर है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे ये आ गया कि कौन सा मंदिर है फांसना शैली में? तो अभी मैंने आपको बताया जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये फांसना शैली में निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस जनपद में है? तो ये आपके देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कर कोर्ट द्वारा सही विकल्प चुने। तो ये एक तरफ यहाँ पे मंदिर है और एक तरफ यहाँ पे जिला व स्थान यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर। तो प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर आपके अल्मोड़ा में है, इसका तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा। रुच्छ महादेव मंदिर, तो रुच्छ महादेव मंदिर आपके रुद्रप्रयाग में, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। रेणुका देवी मंदिर, तो रेणुका देवी मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न इससे पूछा गया था कि रेणुका देवी मंदिर कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी में, इसके तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और बूखाल काली देवी मंदिर, तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 1 2 4 3। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? ये आपके हैं ऑप्शन सी, 1 2 4 3। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य के किस जनपद में गोलू देवता का मंदिर स्थित है? तो देखो, कुमाऊं में गोलू देवता को रक्षक देवता इन्हीं माना जाता है, कुमाऊं का रक्षक देवता माना जाता है गोलू देवता को। और ये जो आपके मुख्य रूप से हैं, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल, चंपावत, तो इन जनपदों में है आपका गोलू देवता मंदिर। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
कौन सा गुफा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो कश्यप पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है अल्मोड़ा जनपद में? तो यह है कसार देवी मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कसार देवी में सन 1960 से 70 में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो कसार देवी से कौन सा आंदोलन यहाँ पे संबंधित है? तो यह है हिप्पी आंदोलन। हिप्पी आंदोलन चलाया गया था 1960-70 के दशक में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद जी किस वर्ष कसार देवी मंदिर में आए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कसार देवी में तपस्या करी थी और किस वर्ष यहाँ पर आए थे? ये आए थे 1890 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रुद्रप्रयाग जिले में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे बताना कि रुद्रप्रयाग जिले में क्या नहीं है। गुप्त काशी भगवान शिव की लीला स्थली, कोटेश्वर महादेव गुफा में स्फटिक शिवलिंग, कैलाश महादेव केवल मंदिर स्थित है और वसु केदार नागर शैली में 22 मंदिर। तो इनमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी, कैलाश महादेव केवल मंदिर स्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बाकी यहाँ पे सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से क्रैक रीच के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो क्रैक रीच के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है ऑप्शन सी, कसार देवी। कसार देवी क्रैक रीच के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद वंश की इष्ट देवी मानी जाती है? तो चंद वंश को इष्ट देवी मानी जाती है नंदा देवी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नंदा देवी जो मंदिर है ये आपके है अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट सिर्फ रक्षाबंधन को खुलते व बंद होते हैं? तो राज्य का एकमात्र मंदिर जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं वह जो मंदिर है यह है वंशी नारायण मंदिर, जो कि आपके चमोली जनपद में है। इसके कपाट रक्षाबंधन को खुलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और उसी दिन क्या है बंद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।